हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और 4 नंबर टाइप में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कभी भी अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, एक बार मैं वापस याद दिला रहा हूं आपको थोड़ा सा। अगर कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा हो तो 90 और 270 पर चीजें जो अपने पास चेंज होती हैं। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 90 और 270 पर। बोलिए याद है क्या? तो साइन किस में चेंज हो जाता है? cos थीटा में। क्वेश्चंस करवाने से पहले थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए रिवाइज करवाता हूं। और अपने पास cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या बन जाता है? साइन थीटा अपने पास बन जाता है। टेन 90 माइनस थीटा अगर अपने पास कभी भी हो, 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास बन जाता है कोट थीटा। और कभी भी अगर कोट 90 माइनस थीटा अगर हो तो ये क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर टेन थीटा। सेक 90 माइनस अगर थीटा अपने पास हो तो ये अपने पास क्या बन जाता है? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हो तो वो अपने पास बन जाता है सेक थीटा। ये चीजें उम्मीद है कि डी पॉइंट आप लोगों ने याद कर लिया होगा। उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की क्लास में। ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा अच्छे से ये बात समझ लेना कि अगर कभी भी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं फिर बता देता हूं, अगर कभी भी 360 या उसका मल्टीपल अगर है तो उसका कोई भी यूज नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है साइन 360 प्लस आगे अगर 40 डिग्री लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है तो 360 का कोई यूज अपने पास है नहीं। इसको डायरेक्ट साइन 40 आप लोग लिख सकते हो। यह लीजिए, यहां पर जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन अपने पास यहां पर 1080 डिग्री प्लस अपने पास यहां पर मान लीजिए 20 डिग्री, तो ये 360 का जो मल्टीपल होता है इसका कोई ना तो बदलता है ना साइन बदलता है। सीधा सीधा अपने पास ये होगा, साइन अपने पास 20 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। जैसे कहीं पर अपने पास जरूरी नहीं साइन में, कोस में भी हो सकता है, टेन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। 720 प्लस अपने पास मान लो 30 डिग्री है तो 720 का यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। और इसको डायरेक्ट हम लोग 1030 पढ़ते हैं। ये चीज अगर 360 या उसका मल्टीपल अगर कभी भी हो तो उसका कोई यूज अपने पास होता है नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, सभी लोग इस पॉइंट को दिमाग में रखना। एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर हम लोग आते हैं। देखिए कि अगर कभी भी टेन का अपने पास यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि कभी भी अपने पास साइन का, कोस का, टेन का अगर अपने पास मल्टीपल यहां पर आता है, ध्यान से समझना इसको, ये जो अपने पास यहां पर इस प्रकार से अगर कभी भी आता है टेन का या साइन का या कोस का पाई की फॉर्म में, याद रखना पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री अपने पास होती है। तो कभी भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, जैसे अपने पास आए साइन 46 पाई प्लस अपने पास यहां पर आगे थीटा अगर आए, तो अगर पाई की मल्टीप्लाई में इवन नंबर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पाई के अगर अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई में अगर अपने पास इवन नंबर अगर कभी भी है तो ध्यान रखना इसको दिमाग में 360 डिग्री ही देखना। अगर इवन है तो वैसे तो सर बहुत बड़ा होगा, लेकिन इवन नंबर अगर है तो आप इसको दिमाग में रखना कि 360 का मल्टीपल अपने पास चलता रहेगा तो ये कोई भी चेंज नहीं होता और ये क्या बनेगा? साइन थीटा ही अपने पास बनेगा, ध्यान रखना। और थीटा का मान यहां पर कुछ भी हो सकता है। मोहन पूछ रहा है सर -720 हो तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का 720, और 720 का मान साइन जीरो ही होता है। साइन 360 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 वो जीरो ही होगा, तो जीरो माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अमित सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए भाई, मुझे समझ में नहीं आता आप आंसर देखते क्यों हो। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है cos 52 पाई प्लस अपने पास थीटा, तो जब भी पाई अगर अपने पास इवन नंबर है अगर पाई का मल्टीप्लाई तो इसको 360 ही आप लोग समझना। और ये क्या हो जाएगा? अपने पास cos थीटा हो जाएगा। यानी कि पाई के अगर मल्टीप्लाई में अपने पास यहाँ पर कॉफिशिएंट अगर एक इवन नंबर है तो वहां तो इवन नंबर दिखाई देगा, लेकिन ये चीज आपको 360 दिखनी चाहिए तुरंत की, 360 डिग्री अपने पास। क्यों सर? क्योंकि अपने पास क्या 26 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 26 को आप लोग 56 को 2 इंटू अपने पास 26 गुना 2 गुना 180,
तो ये अपने पास 26 गुना अपने पास 360 डिग्री ये लो बन गया है। इसका मतलब 360 का मल्टीपल बनेगा, वो 360 भी बन सकता है, 720 भी बन सकता है, 1440 भी बन सकता है, 1080 भी बन सकता है, 1800 डिग्री भी बन सकता है, 2160 भी बन सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप लोग इस चीज को याद कर लो कि अगर कभी भी इवन अगर मल्टीपल है तो आप लोग यहाँ पर चीजों को 360 डिग्री पढ़ना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10 52 पाई प्लस या 60 पाई प्लस अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 20 डिग्री, तो आप लोग इस चीज को 360 पढ़ना दिमाग में। अगर इवन पाई अपने पास है तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा, फिर 10 20 ये लो। सर अब दिमाग में आपके आ रहा होगा सर ओड अगर आ जाए, तो कभी अगर ओड आ जाए तो मुझे बताइए सर क्या होगा। जैसे इस प्रकार से अपने पास आ जाए साइन 47 पाई प्लस अपने पास थीटा हो जाए, तो फिर इस चीज को आप लोग 180 डिग्री पढ़ना। इस चीज को 180 डिग्री पढ़ना, और 180 डिग्री पर जो चेंज का नियम है या चेंज का नियम नहीं है, या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो कॉन्सेप्ट फिर आपको खुद को लगाना है। अगर इवन हो तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, उसको तो 360 डिग्री दिमाग में आना चाहिए। और अगर इसका ओड है, अगर कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई में नंबर अगर ओड विषम संख्या अगर है, तो उसको आप लोग 180 डिग्री पढ़ना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, 360 डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। 360 डिग्री पर चीजें घूमकर वापस वहीं पर आ जाती हैं, फिर से 360 पर एक सर्किल पूरा हो जाता है। तो 360 या 360 के जो मल्टीपल होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, याद रखना। अगर ओड कभी भी रहता है तो इसको आप लोग तुरंत यहां पर क्या पढ़ोगे, 180 दिमाग में पढ़ना। और साइन 180 पर चेंज होता है क्या, आप कहोगे नहीं। अब बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा आ गया। ये लीजिए मैंने दोनों आप लोगों को बता दिए हैं कि इवन है तो क्या होगा और ओड है तो क्या होगा। फिर से ध्यान से सुन लो, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते वो फिर कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा कि जब इवन पाई अगर है तो उसको तो 360 पढ़ना, और ओड पाई है तो उसको 180 डिग्री पढ़ना। अब 180 डिग्री में क्या करें सर, 180 डिग्री में वही करना जो मैं पहले नियम बता कर आया हूं, डी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। जैसे कहीं पर भी अपने पास लिखा हुआ हो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जैसे अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर साइन या कोस या टेन, कुछ में कुछ भी हो सकता है। कोस जैसे 63 पाई प्लस अपने पास यहाँ पर थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है यहाँ पर ओड नंबर अगर है तो इसको मैं 180 पढ़ूंगा। कोस 180 प्लस थीटा मेरे दिमाग में आएगा। कोस के 180 पर चेंज होता है क्या, आपको नहीं होता कोस थीटा। और क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपने पास माइनस कोस थीटा बन जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर अपने पास अगर लिखा हुआ है 10 1 मान लीजिए 73 पाई प्लस अपने पास थीटा है, तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, तो आप कहोगे सर इसको हम लोग 180 पढ़ेंगे। अगर ओड पाई है तो 180 पढ़ेंगे। अगर इवन है, अगर इवन पाई है तो 360, ओड पाई अगर है तो 180। तो इसका मतलब ये 10 क्या चेंज होगा क्या, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो अपने पास पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब जैसे अब सर अपने पास इस प्रकार से आ जाए तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करें। मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से आ गया साइन अपने पास 47 पाई अपॉन 2 प्लस अपने पास सर मेरे पास थीटा ये आ गया था। इसको मैं कैसे सोल्व करूं, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या 47 को ध्यान से समझना, क्या आप लोग 47 पाई अपॉन अगर 2 आ गया है तो इस चीज को क्या आप लोग 22.5 लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ 22.5 या 23.5, 23 गुना 2 46, क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, मुझे बताइए सब लोग मिलकर। और 23.5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये अपने पास यहाँ पर 23 पाई है प्लस अपने पास पाई बाई 2 है प्लस अपने पास थीटा है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि इसको आप लोग जब इवन हो तो इसको 180 पढ़ा जाए, ये 180 है, ये अपने पास 90 है, ये थीटा है। तो क्या अपने पास साइन 270 प्लस थीटा हो गया है क्या, ये अपने पास, और 270 पर चेंज होता है नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज हम लोग पहले पढ़कर आए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या?
कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, मान लो सर इस प्रकार से आ जाए, 10 अपने पास 65 पाई अपॉन अपने पास 2 प्लस अपने पास आगे 20 डिग्री या 30 डिग्री ऐसे अपने पास मिल जाए, तो मैं क्या बता रहा हूं, इसको आप लोग चेंज कर लो कि इसको 32.5 आप लोग लिख सकते हो क्या? बिल्कुल आप कहोगे 32.5 में लिख सकता हूं, और इसको 32.5 को अलग अलग भी लिख सकते हो, इसको 32 पाई लिख सकते हो प्लस आप लोग पाई बाई 2 लिख सकते हो, प्लस अपने पास 20 डिग्री है ही, तो इसको तो पढ़ा जाए 360 और ये अपने पास 90 है ही, 360 का कोई यूज होता है नहीं, तो ये 1090 प्लस 20 डिग्री अपने पास हो गया है। 1090 पर चेंज होता है नहीं होता, ये चीजें आप लोगों को पहले से याद होंगी। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। आइए क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, मैं अपलोड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लोग पिछले फाइल के साथ भी कर चुके हैं कि 120 डिग्री का मान आप लोग बताइए, आया हुआ एक क्वेश्चन है, दूसरी फाइल में फिर से क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है तो वापस एक बार डाल दिया है। क्या पहला क्वेश्चन सभी लोग कर पाओगे क्या? देख लीजिए। कोस 120 डिग्री का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपने पास कोस 120 को पिछली क्लास में भी मैंने आपको सिखाया है, 90 प्लस 30 आप लोग लिख सकते हो। और कोस 90 पर क्या चेंज होता है क्या? आपको बिल्कुल चेंज होता है सर। तो ये क्या बन जाता है, साइन 30, साइन 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का 1/2, तो आंसर कितना आ गया, -0.5। ऑप्शन दिया हुआ डी। क्या ये चीज तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या आपको याद है क्या? कोई बच्चा कहेगा मैं तो सर 180 माइनस 60 लिखना चाहता हूं, इसको तो लिख ले भाई, उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन लिखो तो सही। बैठे बैठे सोचने के बजाय उस चीज को लिखना है आपको, आंसर सभी तरीके से सेम ही आएगा, याद रखना। करते चलते हैं, फाइल नंबर 4 में अब आपको सोल्व करवा रहा हूं। जैसे कोस माइनस का 780 डिग्री अपने पास है, तो मुझे बताओ कोस पर नेगेटिव को इफेक्ट पड़ता है क्या? माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस चलते ही अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको याद होगा कि कोस का, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको चीजें सही समझ में आएगी। कोस नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो कोस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने पास इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कोस अपने पास 780 डिग्री आप लोग लिख सकते। अब याद रखना, जब भी एंगल अगर अपने पास बड़ा आता है तो उसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ते हैं, तभी हमारे पास आंसर आ पाएगा। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, 360 का अगर कोई मल्टीपल आप ढूंढ पाओ इसके आसपास तो वो आप लोग लिख लिया करो। बताओ 300 780 को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि कोस 720 प्लस अपने पास 60 डिग्री, आपको बिल्कुल लिख सकते हैं। और 360 या उसका मल्टीपल में ना तो चेंज होता है ना साइन चेंज, उसको तो अचानक हटा दिया करो वहां से, तो cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का मान 1/2। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक बच्चा जो है वो मुझसे कहेगा, विवेक कुमार पूछ रहे अलजेब्रा कब, अलजेब्रा ये खत्म होते ही शुरू करेंगे, अपने पास 6 या 7 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे भाई विवेक। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बच्चा ऐसे सोचेगा बैठकर कि सर मैंने तो इसको पूरा घुमाकर देखा है, ये चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन अचानक कैसे पता? आपको नहीं देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आपको तो नेगेटिव बाद में खुद ही चेंज हो जाएगा, वो तो 780 अपने आप चेंज हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव खुद के अनुसार आएगा। ये कोस माइनस थीटा पढ़ो, इसको दिमाग में सिर्फ कोस माइनस थीटा रखो। कोस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आप लोग ये नहीं देखना है कि यार 2 बार घूम के कौन से क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा, फोर्थ में। वो आपको पहले नहीं चेक करना है, वो बाद में अपने आप चेक हो जाएगा। आप तो इसको कोस माइनस थीटा दिमाग में रखा करो, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा उससे मतलब नहीं है हमें। कोस माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बोलिए ठीक है क्या? देवनाथ, स्क्रीन ब्लिंक हो रही है क्या? आज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्या, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है क्या, मुझे बताना। मैं देखता हूं भाई, अगर मेरी तरफ से एक बार देखता हूं, थोड़ी देर में अगर ब्लिंक हो रही होगी तो अपन हम लोग इसको ठीक कर लेंगे बीच में। अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, अगर होगा तो हम लोग ठीक कर लेंगे भाई।
1-2 मिनट लगेंगे, ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अब हम लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जिनमें वैल्यूज जो है ना वो बड़ी वैल्यू अपने पास आती है 360 से। थोड़ा सा वेट करना भी, आप लोग थोड़ा वेट करना है ना। स्क्रीन जो है अपनी ब्लिंक हो रही है कभी कभार बीच में, तो थोड़ा सा वेट करना। देखिए ध्यान से समझना, मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये जो 1125 डिग्री अपने पास है, ध्यान से समझिए। ये इसको आप लोग 1080, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लिंक कर रही है भाई, उस चीज को ठीक करने की कोशिश तो मैं कर रहा था।
तो 180 1080 360 या उसका मल्टीपल होता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता, तो 1045 बन जाएगा। और 1045 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 1 होगी। बोलिए अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? वेट करो भाई आप लोग 5 मिनट, 7:30 पर वापस से, या पहले ही मैं शुरू करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ क्योंकि थोड़ा अपने पास लैग भी आएगा, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है मतलब, तो उसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करता है, ठीक है ना? सुमित नहीं ठीक करते हैं इसको, ब्लिंक को, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्लास फिर अच्छे से अपनी चल जाएगी। उम्मीद है कि अब चीजें बिल्कुल ठीक रहेंगी, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है अब आप लोग करने की कोशिश करना। 3-4 मिनट तो हमारे लगे, लेकिन उम्मीद है कि आप चीजें प्रॉपर होंगी, बिल्कुल ठीक से होंगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहां से अपने पास सेक 22.5 डिग्री बराबर क्यू अपॉन पी है। तो ध्यान रखना, इधर अपने पास सेक 22.5 अगर दिया हुआ है ये चीज, तो आगे भी अपने पास सेक 22.5, चाहे 21.5 जो होता है, चाहे सेक में दे दे, चाहे टेन में दे दे, चाहे किसी भी चीज में दे दे, लेकिन एंगल थीटा का मान सेम होना चाहिए अपने पास। यहां पर थीटा की जो वैल्यू अपने पास है वो सेम होनी चाहिए, चाहे थीटा किसी भी अपने पास 21.5 डिग्री दिया हुआ है, तो चाहे साइन 21.5, कोस में 10 में 21.5, कोट 21.5, कोसेक 21.5, कुछ भी पूछ सकता है। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पर सेक 68.5 को मुझे बताइए सेक किस में चेंज होता है, तो आप कहोगे कि सर सेक जो चेंज होता है वो कोसेक में चेंज होता है, और जैसे ही चेंज करते हो इसको 90 में से घटा के लिख सकते हो, और 90 में से घटा के लिखोगे तो 21.5 या 21.5 डिग्री आएगा। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं ये छोटी छोटी चीजें अपने पास होती हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लास्ट तक समझ में आती ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे ही, और पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, सेक जो चेंज होता है कोसेक में, और चेंज करते ही हम लोग 90 में से घटा के लिखते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 21.5 डिग्री अपने पास। तो क्या ये शुरुआत से हम लोग करते हुए आ रहे हैं क्या? कुछ लोग कहेंगे सर अब कैसे करें, ये तो भाई शुरुआत से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। कर्ण बटे आधार होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब हम लोग निकाल लेंगे। क्या ये चीज बताइए नहीं आती क्या आपको? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आ जाएगा। और इसका रेशियो होता है अपने पास हाइपोटेनस, जो कि कितना है क्यू अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अच्छे से ढंग से आप समझ पाए होंगे। 1 से लेकर 4 तक की फाइल आसान है, अच्छे क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं जो हमने सेकंड नंबर फाइल में कर लिए थे, लेकिन इनको आप लोगों को अच्छे से करना है ताकि 5वीं फाइल आप लोग बढ़िया तरीके से मुझसे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। पिछली फाइल में भी हम लोग कर चुके हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद है इसको मैं स्किप कर दूं तो आप लोग कर पाओगे, क्योंकि tan 60 का मान भी पता है, sin 60, cos 60, cot 60, ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं। तो मैंने 6 नंबर को कर दिया स्किप आपके लिए कि आप लोग खुद करना, और इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करो सभी लोग। 7 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है, cos 65 अपॉन sin 65, पिछली क्लास में भी समझा चुका हूं, ये भी उसी का पार्ट अपने पास है। तो cos को आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर आपको जरूरत पड़े तो क्या sin 25 लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर हम लोग लिख सकते हैं sin 25, ये लीजिए। ये अपने पास 5 साइन 19 बिल्कुल ठीक है, एक को चेंज करो एक पड़ा रहने दो। ऊपर वाला ऐसे कैसे, कोस किस में चेंज होगा? साइन में। और क्या साइन 19 लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? -3 कोस 28 बिल्कुल ठीक है। और नीचे कोस साइन किस में चेंज होता है? कोस में। और जैसे ही चेंज करते हो उसको 90 में से घटाकर रख दिया करो। 90 में से 62 माइनस करोगे तो 28, 90 में से 71 माइनस करोगे तो 19, और 90 में से 65 माइनस करोगे तो अपने पास 25 बन गया। तो ये कट के अपने पास 1 + 5 -3 अपने पास आ गया है। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 3 है? आसान आसान क्वेश्चन अपने पास हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या अच्छे से, और मुझसे पहले आप लोग कर पा रहे हो क्या? बताइए। सारे क्वेश्चंस जो हैं मुझसे पहले आप लोग करते चलिए करते चलिए करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, सीपीओ 2023 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मत सोचना कि आते ही नहीं, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। चलो बताओ खुद से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे?
यहाँ पर मुझे बताइए 2 sin 1 डिग्री अपने पास है, साइन आधे को वैसे का वैसे रखो, sin 1 डिग्री को ऐसे कैसे रख लो, और इसको मुझे बताइए क्या हम लोग कोसेक 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या? सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और 90 में से घटाकर रख सकते हो आप लोग। 3 इंटू कोस, अब ये इतने आसान आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, देख लो cos 11 और कोसेक चेंज होगा सेक में तो sec 11 +5 tan 21 और आगे वाला कितना होगा अपने पास कोट 21, टेन चेंज हो जाएगा कोट में और कोट में बदलते ही 90 में से घटा के आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। अब किसी बच्चे को ये अगर नहीं पता होगा कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, जो कि पहले ए पार्ट का ही सबसे पहले शुरुआत ही यहां से की थी, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, टेन इंटू कोट बराबर 1, कोस इंटू सेक बराबर 1, ए पॉइंट आप लोग पढ़िए। और जिसको ये बात नहीं पता होगी कि ये 1 कहां से कैसे आता है, तो उन लोगों को तो फिर आगे मैं कितना भी समझा लूं, कितनी कोशिश कर लूं ट्रिग्नोमेट्री में, वो लोग तो फंसे ही रहते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अगर ये चीजें पता है तो उन्होंने मेरे से पहले ही ये क्वेश्चन कर लिया होगा। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करते चलिए, बस यही हम लोग यहां पर समझना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं। और वो तब आएगा जब सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग करते चलोगे। यहां पर मैं प्रत्येक सारी चीजें आपको पढ़ाता हूं, लेकिन जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो अपडेट कर देता हूं आपके लिए बीच बीच में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम लोग क्वेश्चंस खुद कर पाओगे, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 9, सोल्व कीजिए, चलिए आप लोग। साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अपने पास 39, तो साइन स्क्वायर 39 बिल्कुल ऊपर ठीक है। उसको आगे वाले को बताओ कोस स्क्वायर 39 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। नीचे कोस स्क्वायर 35 बिल्कुल ठीक है। प्लस में कि इसको हम लोग साइन स्क्वायर 35 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख पाओगे सर, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये टेन 15 है और टेन चेंज होगा कोट में, और जैसे चेंज होता है 90 में से घटा के आप लोग रख दिया करो। तो साइन स्क्वायर 39 कोस स्क्वायर 39, ऊपर भी एक आ गया, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 और 1 आंसर मुझे बताइए क्या 4 आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे, और इन चीजों को अगर समझ पा रहे हो तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3/2, ये अपने पास ऊपर वाला कोस को क्या लिख सकते हो आप लोग? साइन 51 आप लोग लिख सकते हो, अपॉन नीचे साइन 51 तो अपने पास चल ही रहा है, माइनस साइन स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 39 अपने पास है, और इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर 39, चेंज कर दो और 90 में से घटा के लिख दो। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको याद हुई होगी। तो 3/2 में से अगर आप लोग 1 माइनस करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 3/2 कट के, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर दिखाई देगा आपको, लेकिन जैसे ही करने की कोशिश करते हो आंसर खुद आएगा। याद रखना पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री अपने पास होता है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, मुझसे पहले सोल्व करो।
तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, ये देखिए साइन 37 कॉस 30। एक एक चीज को चेंज करते चलो। वैसे धीरे धीरे तो आपकी प्रैक्टिस इस टाइप की बनेगी कि आप लोग फिर इन चीजों को डायरेक्ट खुद ही चेंज कर पाओगे, ध्यान रखना। वहीं से देखते ही लिख दोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये कट जाएगा और ये अपने पास 1 2 3 3 -5 और अपने पास यहाँ पर प्लस का अपने पास 3 और हो गया, तो अपने पास 6 -5 1 अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन शुरुआत अगर कर रहे हो तो चीजें एक बार चेंज कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। स्टेप आप लोग खाते जाते हो, स्टेप स्पीड बढ़ती जाएगी। साइन 37 अपॉन अपने पास यहाँ पर साइन 37 अपॉन अपने पास यहाँ पर साइन 37 है, 90 में से घटा के रख दिया करो और धीरे धीरे तो आपको पता ही लग जाएगा कि ऊपर वाला कोट 41 बन रहा है और नीचे वाला कोट 41 है ही। -5 ये अपने पास जो है वो कोट 11 कोट 31, ये ऐसे कैसे, कोट 45 का मान पता है, कोट किस में चेंज होगा 10 में और 90 में से घटा के लिख दो, कोट चेंज होगा 10 में और 90 में से घटा के लिख दो, प्लस अपने पास यहां से 3 साइन स्क्वायर 76.5, 3 साइन स्क्वायर 76.5 अपने पास है और प्लस का अपने पास कोस स्क्वायर जो अपने पास होगा वो साइन स्क्वायर ही या कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे बाद में तो आना तो यही है, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर। मुझे बताओ पाई का मान अपने पास यहां से 180 डिग्री अगर अपने पास होता है, बट्टे में अपने पास 40 है, 0 से 0 2 से 9 बार 2 से 2 बार तो 27/2 का मतलब क्या 13.5 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13.5 डिग्री आ गया है। तो अगर आपको पता लगा हो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम तो आप कहोगे सर इसका मान 1 है, इसका मान 2 है। कोट 11 टेन 11 अपने पास 1 होता है, टेन थीटा कोट थीटा, मैं काट नहीं रहा हूं दोनों को, मैं ये बोल रहा हूं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1, तो 1 का 1 से इंटू करने पर 1 ही अपने पास बनेगा, तो ये अपने पास 5 बनेगा और आगे वाला अपने पास कितना बन जाएगा 3, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर 1। सर ये 3 कैसे बन गया? क्योंकि साइन को चेंज करोगे कोस में, तो कोस स्क्वायर यहां से 90 में से घटाओगे तो 13.5 और साइन स्क्वायर 13.5। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? बताओ मुझे एक बार। अरे उसको प्लस एक ही करोगे। अगर आपके पास यहाँ पर नियम ये होता है कि जैसे ये अगर लिखा हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 लिखा हुआ है तब तो एक्स का मान आप लोग +-1 करोगे और पहले से अगर ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मान हम लोग 1 लेकर चलते हैं, ध्यान रखना ऐसा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, अपने आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आसान क्वेश्चन ये आप लोगों को लगेंगे, 0 30 45 60 90 की वैल्यू आती है तो सी पॉइंट के पास जाओ जिसमें मैंने आपको टेबल बनवाई है, उसके अलावा वैल्यू आती है तो आप डी पॉइंट के पास जाओ। इतना ही तो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए मुझे। यहां से 10 अपने पास 13 है, देखिए आप लोग 10 13 10 37 और 10 45 की वैल्यू तो आपको पता है कि 1 होती है। यहाँ पर कोट, इसको क्या हम लोग कोट 37 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और इसको लिख सकते हो कोट 13। अपोन में नीचे की तरफ अपने पास 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो मुझे बताओ क्या 4/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4/3 होगा, ये लीजिए। √3/2 का उल्टा होगा तो 2/√3 का ये आ गया। कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान मुझे बताइए 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 होगा क्या? कोस 60 का मान यहाँ पर 1/2 और प्लस का अपने पास 2, ये अपने पास वैल्यू रख दी, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ऊपर तो अपने पास देखिए सोल्व करोगे तो 10 13 और कोट 13 इंटू हो गए 1, कट नहीं रहा है 1 बन रहे हैं, ये भी 1 बन रहे हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 3 बार आ गया तो ऊपर तो बन गया 1 और नीचे अपने पास ये बन गया 8/3 और यहां से अगर आप लोग एलसीएम ले लेते हो 4 तो ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास 6 होगा और ये अपने पास 8 होगा, तो ऊपर तो एक चल ही रहा है और नीचे 8/3 इंटू अपने पास 8 और एक 9, 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3/4, 3 से 3 कट गया, 4 से 2 बार, तो क्या सभी बच्चों का आंसर डी ऑप्शन 1/2 आ गया है? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
tan 11 और cot 11 है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CHSL का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, अगर आपकी चीजें दिमाग में आएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, लेकिन इनके लिए चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो मुझे बताइए कोट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, अपने पास 179 तक, कहीं पर बीच में कोट 90 भी आएगा क्या? और कोट 90 का मान 0 होता है, तो किसी भी चीज को 0 से इंटू करते क्या आंसर तो 0 बना देगा क्या? ये लो, इतना आसान क्वेश्चन आता है आपके। मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड का, बहुत हाई लेवल पर आप लोगों को पढ़ाता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन बच्चे के आ जाए तो दिमाग चलना शुरू हो। लेकिन आपने देखे होंगे सीपीओ के 23 के क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं, अपने पास यहाँ पर सीएचएसएल का उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, कुछ सीजीएल के किए हैं, कुछ सीडीएस 2024 जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको फर्स्ट फाइल में करवाए थे, अगर आपको याद हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको आप लोग खुद से बताइए कर पा रहे हो क्या, अपने आप क्या कर पा रहे हो क्या, ये चीज आप लोग नोट कीजिए और करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप से क्वेश्चन आप लोग करते चलिए सभी लोग। टेन 79 कोट 11 होगा चंदन ठाकुर। 1079 जो होगा वो कोट 79 नहीं कोट 11 होगा। और 1079 और कोट 79 का इंटू एक बोल रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 1079 इंटू कोट 79 बराबर अगर एक बोल रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लोगों को पता है उनको वैसे के वैसे रख दो, जो नहीं पता उनको हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो 4 tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर ये रहा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब 1/4, और कोस स्क्वायर 45 का मतलब 1/2, प्लस ये सेक स्क्वायर 48 है। और मुझे बताइए इसको क्या आप लोग tan स्क्वायर 48 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, पिछली क्लास में भी यही किया था, इस क्लास में भी यही हम लोग कर रहे हैं कि 90 में से जैसे ही सेक का सेक है, कोट अगर आप लोग 10 में चेंज करते हो, चेंज करते ही 90 में से आप लोग घटाकर रख दिया करो सब लोग, जैसे आप लोग चेंज करते हो। साइन 37 और अपने पास यहाँ पर कोस 37 तो बिल्कुल ठीक है। और साइन किस में चेंज होता है? तो आप लोग कहोगे सर साइन चेंज होता है कोस में, तो कोस 37, ये आगे वाला साइन 37 बिल्कुल ठीक है। ये कोस किस में चेंज होता है? साइन में, तो साइन 37 बिल्कुल ठीक है। प्लस tan 18 है। और आप लोग इसको बताइए क्या आप लोग tan 72 को क्या कोट 18 आप लोग लिख सकते हो क्या? ये लीजिए, मैं कोई भी चीज आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग इन दोनों को जोड़ने पर देखिए 90 हो जाए, तो tan थीटा इंटू tan थीटा जोड़ने पर 90 हो जाए तो एक मान लेना। मैं रटवा नहीं रहा हूं, ये चीजें प्रैक्टिस से फास्ट अपने आप दिमाग में आने दो कि एक कोट 18 बनेगा। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी चीजें हो जाती हैं फिर रटने के लिए, फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज ही होते रहते हो। मैं बताऊंगा साइन इंटू कोसेक 1, साइन इंटू अपने पास यहाँ पर अगर सेक दोनों को जोड़ने पर अपने पास 90 डिग्री हो तो अपने पास 1 हो जाएगा। कभी कहूंगा साइन इंटू कोसेक जोड़ने पर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, थीटा का मान बराबर होना चाहिए, तब 1 होता है। दो चीजें बोलूंगा, साइन इंटू सेक ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो तो 1 होता है, फिर अगली लाइन बोल दूंगा साइन इंटू कोसेक दोनों एंगल बराबर हो तो 90 डिग्री होता है। तो कुछ बच्चे तो एकदम ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। और ये तो 4-5 पॉइंट है, ऐसे तो पता नहीं कितने पॉइंट बनेंगे। तो कोई चीज याद मत करो, कोई चीज रटो मत, उसको समझ में आने दो, और धीरे धीरे फिर आपका दिमाग खुद ही स्पीड बढ़ाएगा। यार tan 18 कोट 18 बनेगा, 1 छोड़ दो इसको, ये 1 बन गया, वो चीजें खुद ही आने दो आप लोग। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ऊपर तो अपने पास सेक स्क्वायर 48 और ये तो अपने पास हो गया 4/3 प्लस 1/8, और ये अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और आगे वाला भी अपने पास 1 हो गया है, ये भी 1 हो गया, tan 18 कोट 18 1 हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी मिलके 1 हो गया है। तो ऊपर एलसीएम जो आ गया वो तो आ गया 24, 24 एलसीएम अगर आ गया है तो यहां पर आ जाएगा 32। यहां पर मुझे बताइए 8 से कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, और ये आ जाएगा 24, और नीचे तो अपने पास चल ही रहा है कितना 2 अपने पास चल रहा है। तो ऊपर अपने पास 35 और ये 59/24 है, 59/24
ये अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा तो अपने पास, मुझे बताइए क्या 1/2 हो जाएगा क्या अपने पास? तो 59/48 सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या सभी बच्चों का आंसर यही था क्या? उम्मीद है आप लोग अब तो समझ पाए होंगे। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देख लीजिए आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे स्किप करना चाहिए, लेकिन मैं तो करवाऊंगा आपको, लगभग क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। फिर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, 41 अपने पास क्वेश्चन है, कुछ मैं करवा दूंगा, आधे क्वेश्चन आधे फिर आप लोगों को खुद को कर लेना है। और फिर कोई डाउट बचेगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3 cot² 47 माइनस sec²43। अब इन क्वेश्चंस को भाई मैं तो आपको प्रैक्टिस तो करवा रहा हूं, ताकि कोई गलती हो जाए कहीं पर नहीं समझ में आए तो मुझसे आप लोग फिर सुन लो, नहीं तो मेरे से पहले आप लोग करते चलिए। मेरा वेट अब आप लोग नहीं करना चाहिए कि सर समझाएंगे तो हम लोग करेंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर जो है उसको क्या लिख सकते हो, tan²43। क्योंकि एग्जाम में ये +1 होता है -1 होता है, कुछ बच्चे तो इसी में गड़बड़ कर देंगे। तो आप लोग खुद सोचिए, नहीं तो मैं बताऊंगा तब तो समझ में आ जाएगा। tan² अपने पास 23 माइनस अपने पास यहाँ पर कोसेक किस में चेंज होगा, तो सेक में चेंज हो जाएगा sec², और 90 में से घटा के आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। यहां पर कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा बिल्कुल ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा, आधे को हम लोग ऐसे कैसे रख लेते हैं, -tan61 प्लस थीटा भी ऐसे कैसे हम लोगों ने रख लिया, ये लो। ये tan किस में चेंज होगा मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर कोट में चेंज होगा। tan चेंज होता है कोट में, और फिर इसको 90 में से घटा के आप लोग रखा करो, तो 90 में से घटाओगे तो 68 प्लस थीटा। ये बात मैंने कल भी समझाई थी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कुछ बच्चों के अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन उन्होंने किए ही नहीं। मैं एक बार फिर बताता हूं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं 90 में से घटा के, tan चेंज होता है कोट में, और जो भी एंगल अपने पास होता है चेंज करते ही उसको मैं 90 में से घटा के लिख रहा हूं। तो जैसे आप लोग घटाओगे 90 में से ये एंगल माइनस का 22 और प्लस का थीटा, तो क्या अपने पास माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया, तो 68 प्लस थीटा वहां से उठा कर लाया हूं। जैसे ये क्या बनेगा बताओ, तो आप कहोगे सर ये tan 61 प्लस थीटा बन जाएगा। कोट चेंज होता है 10 में, और 10 में चेंज होते ही 90 में से आप लोग माइनस करके, 90 में सब्ट्रैक्ट करके आप लोग रख दिया करो। देखो कितनी बार ये बात बता चुका हूं कि चेंज करते ही 90 में से घटाकर रखा करो। अब तो धीरे धीरे आपको चीजें इतनी बार बताने के बाद तो याद होनी चाहिए। तो बताओ tan61 प्लस थीटा, tan61 माइनस थीटा, ऊपर 3 अपने पास, ये tan² माइनस sec² -1 होता है, तो ये आ गया -3, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है। tan² sec² -1, -1 -1 प्लस का 1, और कोसेक स्क्वायर माइनस अपने पास कोट स्क्वायर, क्या 1 ही होता है क्या, तो ऊपर आ गया -1, नीचे अपने पास 1 है। तो आंसर मुझे बताइए क्या डी ऑप्शन आ गया है? हाँ और ना मिलकर बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ पा रहा होगा। और अगर बढ़िया से समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। साइन 780, साइन 480, कोस 120, साइन 30। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको क्या लिख सकते हो, ये जब बड़ा एंगल अपने पास हो तो ये जो 360 का मल्टीपल होता है, क्या 720 प्लस 60 आप लोग लिख सकते हो क्या? ये 360 के आसपास है, तो 360 प्लस हम लोग यहाँ पर 120 लिख सकते हैं। ये अपने पास कोस 120 और साइन 30 तो अपने पास है ही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इस चीज को, अब जो भी 360 या उसके मल्टीपल में होता है उसका कोई यूज नहीं है। ये अपने पास साइन 60 है, ये अपने पास साइन 120 अपने पास है।
ये अपने पास cos 120 है और ये sin 20 है। अभी भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से अपने पास बढ़ा जा रहा है, तो मुझे बताओ sin 60 अपने पास और sin 120 को 90 से बढ़ा जाए तो क्या 360 से बढ़ा जाए या 720 से हो, तब तो ऐसे लिख लो 90 से बढ़ा 90 प्लस 30। इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस अपने पास 30 और अपने पास साइन आगे 30 है, ये 30 है साइन, साइन 30 ये लीजिए। तो अब मुझे बताओ क्या साइन 90 पर चेंज होता है क्या? आप कहोगे सर जरूर चेंज होता है। तो साइन 60 अपने पास होगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या इसको हम लोग cos 30 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, साइन 60 cos 30। अब मुझे बताओ cos 90 प्लस थीटा, क्या cos 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल चेंज होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव हो जाएगा, साइन 30 और आगे वाला भी अपने पास साइन 30 तो अपने पास पहले से ही चल रहा है, बोलिए ठीक है क्या? cos 60 का मान कितना होगा, √3/2। और अपने पास cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। इसका मान कितना होगा, 1/2 इंटू अपने पास 1/2। तो ये तो सोल्व करने पर 3/4 आ रहा है, ये सोल्व करने पर 1/4 आ रहा है। तो क्या आंसर सोल्व करने पर 2/4 का मतलब क्या 1/2? डी ऑप्शन आ गया है। बताओ सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मुझे मिलकर बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? इसको आप लोग यहाँ पर cos 60 लिख सकते हो, तो साइन है cos b माइनस cos है साइन b का अपने पास फॉर्मूला बन गया, उससे भी आप लोग कर सकते हो, साइन a माइनस बी से भी आप लोग कर सकते हो। या दोनों को ही आप लोग साइन में बदल लो, इसको भी साइन में बदल लो, इसको आप लोग cos में बदल लो, तो उससे अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आप लोग बनाकर भी कर सकते हो ई पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलो आप लोग सोल्व करो। विकास 90 से नहीं करके आप 180 से करोगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 90 से आपके लिए लेंदी रहेगा, तो आप 180 से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 करो आप लोग, 1080। तो जो साइन ये देखिए 360 का मल्टीपल है, तो जो साइन जीरो का मान होगा वही 1080 का अपने पास मान होगा। तो आप लोग यहाँ पर ये आ गया अपने पास जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। टेन मुझे बताओ 270 को क्या 225 को क्या 180 प्लस 45 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। cos 120 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30 आप लोग लिख सकते हो। और साइन 150 को 90 प्लस आप लोग 60 लिख सकते हो। नीचे अपने पास जो चल रहा है 10 अपने पास 90 प्लस अपने पास 45 लिख सकते हो। और 270 को क्या कोट 180 प्लस आप लोग 90 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल हम लोग सर लिख सकता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ये क्या अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव ही होता है, तो माइनस का 10 45 बिल्कुल ठीक है। अपने पास ये पॉजिटिव ही होगा, तो बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ही लगेगा। कोस 90 प्लस थीटा क्या साइन 30 हो जाएगा क्या? साइन 30 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, कोस 60 हो जाएगा, ये लीजिए। अपॉन में 10 90 प्लस थीटा तो माइनस का 10 45 आएगा। और ये अपने पास कोट 180, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट 90 का मान जीरो, तो इसका मान आ गया जीरो। चलिए वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, 1045 जो आ जाएगा वो अपने पास -1 आ जाएगा। साइन 30 का मान अपने पास 1/2 है, cos 60 का मान भी अपने पास 1/2 है, और अपॉन में -1 तो अपने पास चल ही रहा है। तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर माइनस का 3/4, नीचे भी माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा। और ऑप्शन क्या बी आंसर अपने पास आ जाएगा क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 150 को 180 माइनस भी लिख सकते हो या 90 प्लस 6, तो सुमित दोनों आप लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, उसमें कोई भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे 150 को 90 प्लस 60 लिख लो या 180 माइनस 30 लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। 17 के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
11वीं क्लास में 90 से बताया था। 90 से जरूरी नहीं है उसको 90 से भाग देना, आसान है ना, तब आप बच्चे थे। अब आप लोग 360 का मल्टीपल सोच पाओगे तो जल्दी होगा। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 780 डिग्री, तो आप लोग यहाँ पर 360 720 प्लस 60 अब आप लिख पा रहे हो, इसलिए अपने पास ये है। बाकी वहां पर आपको 90 से भाग देना बताया था कि 90 से पहले भाग दे देना, क्योंकि आपको 360 का पढ़ा तो आता नहीं था। तो 90 से अगर भाग दोगे तो कितनी बार भाग दोगे, 9 8 72, 720, तो आप लोग यहाँ पर 60 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या 8 इंटू 90 प्लस आप लोग 60 लिख सकते हो क्या, और फिर 90 का 4 बार, मतलब पूरा क्वाड्रेंट अपने पास क्लियर हो गया है। 90 का 4 गुना या 8 गुना या 12 गुना है तो उसका कोई यूज नहीं होता। इस टाइप से आपको पढ़ाया गया था विकास 11th में, लेकिन आप यहाँ पर तो सीधा ही कर सकते हो भाई। बाकी आपको लगता है कि मुझे तो सर 90 वाला ठीक लगता है तो उससे कर लो, नहीं तो फिर उसमें चीजें आपको अगर पहले से ही याद है कि इसका 4 गुना अपने पास हो तो चेंज हो जाता है, 3 गुना हो तो 270 मानेंगे, 2 गुना हो तो 180 मानेंगे 90 का, वो अगर याद है तो वैसे कर लो। मैं ये थोड़ा ना कर रहा हूँ कि मेरे ही तरीके से आप कीजिए। 11th की चीजें याद हैं, प्रैक्टिस में बना हुआ है, तो आप लोग वैसे चीजें कर लो। मैं नई चीजें यहाँ पर याद करवाना नहीं चाह रहा आपको। मुझे बताओ, कोट 30 माइनस अपने पास थीटा जो है, बिल्कुल पड़ा रहने दो, 30 माइनस अपने पास थीटा। सेक जो चेंज, सेक को भी आधे को पड़ा रहने दो, सेक अपने पास 60 माइनस अपने पास थीटा। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और 90 में से घटा के आप लोग लिख सकते हो। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और 90 में से घटा के आप लोग लिख सकते हो। तो मुझे बताइए, कोट से अपने पास कोट और सेक से कोसेक, सेक कट गया अपने पास, तो ऊपर अगर जीरो आ गया है और नीचे अपने पास जीरो, तो इससे बनेगा नहीं। अगर नीचे भी जीरो अपने पास बन जाए, ध्यान रखना ये बात, ऊपर भी जीरो बन जाए और नीचे भी जीरो बन जाए तब तो अनडिफाइन आएगा, लेकिन नीचे जब सोल्व करोगे तो ये जीरो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, इसलिए अपने पास आंसर जीरो आ गया, क्योंकि ऊपर जीरो है, नीचे कोई वैल्यू अपने पास आएगी, इसलिए आंसर जीरो। ऐसे क्वेश्चन में ऊपर जीरो बनते ही थोड़ा ध्यान रखते हैं, नीचे वाले को भी चेक करते हैं कि जीरो तो अपने पास नहीं बन रहा है। यहां तो चलो मैंने बता दिया कि जीरो नहीं बन रहा, अगर जीरो बनता तो फिर आंसर जीरो नहीं होता, फिर आंसर नॉट डिफाइन अपने पास होता है, तो फिर अपने पास आंसर डी आएगा। यहां तो अपने पास जीरो नहीं बन रहा, इसलिए आंसर अपने पास जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 19। क्या बताइए, इसको आप लोग कर पाओगे क्या। विकास भाई, या तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, 90 का भाग दे सकते हो, या अगर आप लोग लिख पाओ तो आप लोग यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं क्योंकि 360 से बड़ा है, तो 10 360 अपने पास ये, और 360 इसमें से घटाओगे तो 5 3 और 1 135। ऐसे ही मुझे बताओ, ये जो नीचे वाला है, ये कोट अपने पास 720 प्लस अपने पास यहाँ पर 720 प्लस 135, बोलिए ठीक है क्या। तो ये तो हट ही जाते हैं, ऊपर 10 135 और नीचे कोट 135, क्या दोनों का मान सेकंड क्वाड्रेंट में सेम ही अपने पास आना है क्या, -1 और -1। तो -1 और -1 कट के आंसर कितना आ गया, बी, ये अपने पास आंसर है, बोलिए ठीक है क्या। दीपांशु कह रहा है सर अनडिफाइन क्यों, 0/0 नोट डिफाइन होता है भाई, इसका आंसर एक नहीं होता दीपांशु। जीरो बट्टे जो जीरो होता है वो अपने पास नोट डिफाइन होता है, 0/0। इसका आंसर ऐसे नहीं कि जीरो से जीरो कट गया एक बार और आंसर अपने पास एक आ गया, 0/0 अगर आ जाए तो। विवेक कुमार, ये अपने पास यहाँ पर 10 4 अपने पास 360 और 360 घटा के ये लिख सकते हो, 720 है अपने पास, 720 घटा के 135 लिख, तो आंसर आ जाएगा। आगे ये तो चीजें आप लोग, मुझे उम्मीद है, सोल्व कर ही लोगे। क्या अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, बताइए मुझे। साइन स्क्वायर 52, साइन स्क्वायर 38, कितने आसान आसान क्वेश्चन ये अपने पास हैं। साइन स्क्वायर अपने पास 52 प्लस अपने पास 2, और इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 52।
अपॉन नीचे जो अपने पास आ गया 4 cos स्क्वायर 43, और ये 4 यहां पर भी है, ये इधर आएगा तो अपने पास यहां पर ये प्लस का है अपने पास ये रहा, तो ये इधर आएगा तो साइन स्क्वायर 43 मैंने कॉमन ले लिया 4, और माइनस का 5 तो चल ही रहा है यहां से, और यहां से ध्यान रखना 4 कॉमन भी ले लिया मैंने, ये रहा कोस स्क्वायर 43 और ये साइन स्क्वायर 43, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 प्लस 2, और नीचे कितना हो गया है 4 माइनस 5, तो आंसर जो आ गया है वो बताओ सोल्व करने पर -3। क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? एक बार ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अब अपने पास यहाँ पर कुछ सीरीज वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको हम लोग कैसे करते हैं देखिए, आप लोग कोशिश करना समझने की। आप लोग सभी लोग यहां से कुछ अपने पास सीरीज वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इनको मैं हटाता हूं, ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इस प्रकार से अपने पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपने पास 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, अपने पास ऐसे ही चलता हुआ अपने पास जा रहा है। साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर साइन स्क्वायर अपने पास 87 डिग्री, साइन स्क्वायर 88 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, कुछ सीरीज वाले क्वेश्चंस बनते हैं उनको लिखवा कर मैं आपको समझाता हूं। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जो अपने पास होगा आंसर क्या होगा, चलिए बताइए मुझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप लोगों को सोल्व करना है तो ध्यान रखना, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आधे भाग को तो वैसे के वैसे रखते हैं। साइन स्क्वायर अपने पास 1 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास 2 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास 3 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 44 को हम लोग यहां तक, और साइन स्क्वायर 45 तक तो ऐसे कैसे रखते हैं, ये लीजिए। अब उधर से हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 89 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इस चीज को हम लोग चेंज करके लिखते हैं कोस स्क्वायर 1 डिग्री। ये क्या आएगा अपने पास कोस स्क्वायर 2 डिग्री। जैसे चेंज करते हो कोस में 90 में से घटाकर रख दो कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। और मुझे बताओ कोस स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर जो 46 था उसको क्या आप लोग कोस स्क्वायर 44 लिख दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कोस स्क्वायर 44 लिख देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो थोड़ी बहुत, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर 1 डिग्री और लास्ट में कोस स्क्वायर 1 डिग्री, ये अपने पास कितना हुआ, तो ये अपने पास हुआ 1। ये अपने पास दूसरा जो अपने पास है साइन स्क्वायर 2 डिग्री और कोस स्क्वायर 2 डिग्री, ये दोनों मिलकर भी अपने पास कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 अपने पास बन जाएगा। तीसरा जो अपने पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3 डिग्री और कोस स्क्वायर 3 डिग्री, अपने पास ये भी मिलकर बताओ कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बन जाएगा। ये 1 1 1 1 1 अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं तो मुझे बताइए कि 1 1 1 1 जो बनेगा वो क्या 44 टाइम्स बन जाएगा क्या? 44 टाइम्स तो अपने पास 1 होगा। उसके अलावा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, तो 1 1 1 1 को 44 बार ऐड करोगे तो 44 प्लस अपने पास 1/2 है ही, तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है वो 44.5, 44 से 1/2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इसका पहला तरीका, शुरुआत में ही चीजें रटने के बजाय पहला तरीका आप लोग जरूर इस टाइप से याद रखना कि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सर अपने पास ये होता है, इस टाइप से अपने पास होता है। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को लिए अब आप लोग याद कर लो कि आपको यहां पर पता लग रहा है कि टोटल अपने पास फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 बन रहा है, सेकंड सेकंड लास्ट टर्म 1 बन रहा है, थर्ड थर्ड लास्ट टर्म 1 बन रहा है, फोर्थ फोर्थ लास्ट टर्म 1 बन रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे ही अगर अपने पास चलता रहेगा तो सभी लोग मुझे मिलकर ये बताइए, क्या टोटल 89 टर्म्स अगर हैं लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलकर 2 पद,
पहला और लास्ट मिलकर 1 बना रहे हैं, सेकंड लास्ट मिलकर 1 बना रहे हैं, थर्ड लास्ट मिलकर 1 बना रहे हैं, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। तो टोटल फर्स्ट और लास्ट काम में आ रही है, तो दो पद मिलकर अपने पास यहां से एक न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त हो रही है। दो टर्म मिल रही है, लास्ट और फर्स्ट, दो पद मिलकर एक न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू एक मिल रही है, तो अपने पास 88 से तो 44, और न्यूमेरिक वैल्यू फर्स्ट लास्ट काम में आ रही है, सेकंड लास्ट एक बीच वाली बचेगी, तो बीच वाली वैल्यू साइन स्क्वायर 45 बचेगी, तो उसका मान होता है 1/2। तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया, 44.5। ये लीजिए टोटल 89 टर्म्स हैं, उसमें से 88 से तो अपने पास यहाँ पर ये जो होगा वो अपने पास बनेगा एक, और 88 अपने पास है, तो बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? सुमित कह रहा है सर 22 होगा। सुमित 22 तब होगा जब ये 1 3 5 7 ऐसे हो भाई, ये तो लगातार अपने पास टर्म्स चलते हुए आ रहे हैं, तो 22 कैसे होगा बताइए मुझे। 1+1+1+1 44 बार चलेगा, तो 44 ही तो अपने पास आएगा। सत्यम कह रहा है समझ आया सर, ठीक है सत्यम। तो मैं क्या कह रहा हूं सत्यम, आपको यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि टोटल जो टर्म्स है वो आप लोग काउंट कर लिया करो 89, और उसमें आप लोग साइन और कोस का अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो दो का आप लोग भाग दे दिया करो, और दो का भाग देते आंसर कितना आ जाएगा 44.5। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला मैंने बेसिक समझा दिया, दूसरा मैंने समझाया कि नंबर ऑफ टर्म्स 89 है, तो सिर्फ फर्स्ट लास्ट काम में आ रहा है, सेकंड लास्ट, तो बीच वाली टर्म छोड़ दिया करो एक, दोनों 88 से तो 44 बनेगा, और साइन स्क्वायर 44 से 1/2। तीसरा मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लिया करो कि कितनी है, और उसको डिवाइड कर दिया करो दो से, ऐसे क्वेश्चन में वो अपने पास आंसर आ जाएगा जब साइन और कोस का सीरीज वाला ये क्वेश्चन हो। और आपको कुछ बच्चे कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना नहीं आता, तो L-A/D/1 ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का फॉर्मूला ये होता है। कभी कभार क्योंकि इनमें 4-4 का गैप भी आ जाएगा, कभी 5-5 का गैप भी आ जाएगा, कभी 6-6 का गैप भी आ जाएगा, तो इस टाइप का अगर कभी भी अपने पास आता है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, L लास्ट टर्म है, A फर्स्ट टर्म है, अपॉन अपने पास D, यहां पर ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज डिस्ट्रिक्ट में नीरज कह रहा है कि वोट पड़ रहे हैं। नीरज क्या माहौल है भाई आपकी तरफ, किसको जिता रहे हो आप लोग? 89 माइनस अपने पास यहाँ पर 89, लास्ट टर्म 89 है, फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस एक है, +1, तो 89 ही अपने पास टर्म आएंगी। कभी अगर नहीं समझ पाओ क्योंकि 4-4 का गैप, 3-3 का गैप, 5-5 का गैप आ जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका ये होता है। बोलिए ठीक है क्या? जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आ गया। चलिए ये साइन में भी बन सकता है और क्वेश्चन कॉस में भी बन सकता है। आप लोग मुझे आंसर बताना सभी लोग मिलकर कि इस चीज का आंसर अपने पास क्या होगा। चलिए आप लोग आंसर बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। सत्यम की तरफ भी आज है। सत्यम क्या माहौल है भाई आपकी तरफ? तो कुछ बच्चे जो हैं इसका आंसर मुझे 44.5 बता रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको 44.5 लिख देते हैं। याद रखो अब की बार 1 3 5 7 लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 लगातार नहीं है, 1 3 5 7 लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स हमें काउंट करना है। ऐसे क्वेश्चन में नंबर 1 3 5 7 9 11 89, ऐसे क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। और जैसे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो 80, जैसे विषम संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करोगे? 88 तक 44 तो सम संख्या होती है, इवन होता है, और 44 ही विषम संख्या होती है। 88 तक चेक कर लो, और 89 विषम संख्या है, तो 88 तक तो 44 होंगी, एक और होगा, तो टोटल अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या 45 बनेंगे क्या? और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर 22.5 आएगा। ये आप लोग याद रखिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं आया समझ में,
नंबर ऑफ टर्म्स कैसे, ये बात समझ में नहीं आया तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, लास्ट टर्म कितना है 89, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और डिफरेंस क्या आपकी बार दो दो का चलता हुआ जा रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल दो दो का चलता हुआ जा रहा है, तो 88/2 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या 45 आ गई है क्या। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, L माइनस ए अपॉन डी। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं समझ में आए तो इससे आप लोग कर लेना, बताओ ठीक है क्या। यहां पर मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इसका आंसर बताइए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर चलता हुआ जा रहा है, अपने पास 20, 25, 30, साइन स्क्वायर 85 तक अपने पास चलता हुआ जा रहा है। तो मुझे आंसर बताओ सभी लोग मिलकर, आंसर बताते चलिए सभी लोग। यहां से देखिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स का बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है यहां पर, और उसको आधा कर देना है ऐसे क्वेश्चन, और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं करना आती तो उसका फॉर्मूला बता चुका हूं। अब सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप लोग एन लिख रहे हो तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई आप एन किस चीज के लिए लिख रहे हो। फिर नंबर ऑफ टर्म्स को आधा करना है और नंबर ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला बता चुका हूं। वैसे कुछ बच्चों का तो 5, 10, 15, 85 में 5 5 की टर्म, 85 में 5 का भाग दे देंगे 17 आएगा, और 17 को आधा कर देंगे 8.5, उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ये 5 का भाग क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, कहां से दे दिया, तो मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं और उसका फॉर्मूला ये होता है। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आती, कभी कभार मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लास्ट टर्म 85 है, फर्स्ट टर्म 5, डिफरेंस चल रहा है 5 5 का, प्लस 1, तो ये आ गया सोल्व करने पर नंबर ऑफ टर्म्स, और डिवाइड कर दोगे 2 से तो आंसर क्या 8.5 आ जाएगा क्या। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके, साइन और कोस का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके उसको आधा करना होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अगर आप लोग मुझे बताओ, यहां पर एक टर्म और लिख दे वो साइन स्क्वायर 90, तो अपने पास आंसर क्या होगा बताइए। तो आप लोग कहोगे सर साइन स्क्वायर 90 का मान हमें अलग से पता है, इसकी वैल्यू तो अभी भी आपने सिखाया है, और साइन स्क्वायर 90 का मान हमें अलग से पता है, तो आंसर क्या 9.5 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 9.5 आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलिए ये थी आज की हमारी क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। काफी पिछले 2 संडे को हम लोग क्लास लगा चुके हैं, तो कल हम लोग क्लास नहीं लगाते हैं, आप लोग कुछ रिवीजन कीजिए। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।